झारखंड फ्रंटलाइन न्यूज की विशेष पेशकश। महापुरुषों की जीवनी में आज बात करेंगे बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक प्रभावशाली हम्बली विद्वान, धर्मोपदेशक और सूफी संत थे जो 1077 या 78 ईस्वी में ईरान के जिलान में पैदा हुए थे। उन्होंने बगदाद में शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन के 25 साल इराक के रेगिस्तानों में बिताए। वे गौसे आजम यानी सर्वोच्च सहायक के रूप में जाने जाते हैं और कादरी सूफी संप्रदाय के संस्थापक हैं। उन्होंने हम्बली और सूफीवाद के समन्वय में योगदान दिया और 1166 ईस्वी में बगदाद में उनका निधन हुआ, जहां उनका पवित्र मकबरा आज भी एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जन्म रमजान 470 हिजरी लगभग 1077 ईस्वी में जिलान प्रांत के एक गांव में हुआ था। उनके पिता हजरत अबू सालेह थे और उनकी मां भी हजरत अली के वंश से थीं। 18 साल की उम्र में वे बगदाद गए और अबू सईद मुबारक मखजूमी और इब्न अकील के अधीन हम्बली विधि का अध्ययन किया। हदीस की शिक्षा उन्होंने अबू मोहम्मद जाफर अल सिराज से प्राप्त की और सूफी प्रशिक्षण अबू खैर हम्माद इब्न मुस्लिम अल दब्बास से लिया। भटकने वाला जीवन और वापसी। इराक में प्रवास। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बगदाद छोड़ दिया और इराक के रेगिस्तानी इलाकों में 25 साल तक एकांत और भटकते हुए जीवन बिताया। बगदाद में वापसी और उपदेश। 1127 ईस्वी में वे बगदाद लौट आए और जनता को उपदेश देना शुरू किया। वे एक लोकप्रिय उपदेशक बने जिन्होंने अनगिनत यहूदियों और ईसाइयों का धर्मांतरण कराया। सूफीवाद और शरिया का समन्वय। सूफीवाद में योगदान। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सूफीवाद और शरिया के बीच के संबंध को स्थापित करने में सफल रहे, जिससे इस्लाम के रहस्यवादी और कानून आधारित पहलुओं का समन्वय हुआ। कादरी संप्रदाय की स्थापना। वे कादरी सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे, जो सूफीवाद की एक प्रमुख धारा है। उनकी मृत्यु और विरासत। उनका निधन शनिवार द्वितीय रबी माह 561 हिजरी 1166 ईस्वी को 91 वर्ष की आयु में बगदाद में हुआ। मजार। उनका पवित्र मकबरा जो बगदाद के बाबुल दराज मदरसा में स्थित है, सूफियों और अन्य मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उनकी उपलब्धियां और पहचान। गौसे आजम। उनकी ख्याति और योगदान इतना अधिक था कि वे अपने समय के सर्वोच्च सहायक गौसे आजम के रूप में जाने गए। उनकी रचनाएं इस्लाम के मूल सिद्धांतों और सूफीवाद के रहस्यमय अनुभवों दोनों पर चर्चा करती है। आज के लिए इतना ही। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे किसी अन्य महापुरुष की कहानी और उनकी जीवनी। तब तक रखें अपना भरपूर ख्याल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।